हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस के झूठ की हवा निकल गई। पीएम मोदी ने किसानों के हक में कई बड़े फैसले किए हैं। कांग्रेस के लिए बहुत भयानक स्थिति आ चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कांग्रेस के लिए बहुत भयानक स्थिति आ चुकी है। कांग्रेस का झूठ भी अब नहीं बिक रहा, इस तरह की स्थिति आ गई। सीएम ने भी कहा कि संविधान को कोई खतरा नहीं, कांग्रेस को खतरा है। संविधान को कोई खतरा नहीं, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता विजय सिंह की यात्रा पर भी बयान दिया और कहा कि विजय सिंह के परिवार को बीजेपी ने पूरा मान सम्मान दिया। बीजेपी से सांसद रह चुके हैं विजय सिंह हिसार से, तो मुख्यमंत्री ने विजय सिंह को लेकर कहा कि उनके परिवार को बीजेपी ने पूरा मान सम्मान दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर भी बयान दिया और जानकारी दी कि पीएम मोदी का हरियाणा में जोरदार स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास के कार्य हो रहे हैं। वो तो बाद में आया जब उसकी हवा निकलेगी, उस झूठ की हवा निकलेगी। क्योंकि जब देखा कि मोदी जी तो हर बार फसल का एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने किसान हित में मजबूत फैसले लिए हैं और ऐसे फैसले लिए हैं कि कांग्रेस की हवा निकलेगी। उनका झूठ ही नहीं रहा, कहाँ बिकेगा, झूठ भी नहीं बिक रहा कांग्रेस का। ऐसी स्थिति आ गई है। स्थिति बहुत भयानक कांग्रेस के लिए आ गई है। अब तो ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा मुद्दा गढ़े जिससे कि लोगों के अंदर अव्यवस्था फैले। विभिन्नों ने एक और झूठ का गढ़ दिया था कि हम मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की बुक लेकर के घूम रहे थे कि संविधान को खतरा है। भाई कांग्रेस संविधान को खतरा नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। जब तक लड़ाई थी तब तो भाजपा ठीक थी। कांग्रेस में देख ले, टिकट भी नहीं दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, वो सब समझते हैं। उनको मालूम है कि मोदी ने क्या क्या दिया है, उनको मालूम है। उनको ये भी पता है कि मोदी जी ने मंत्री बनाया केंद्र में, कैबिनेट मंत्री, हैवी मंत्री, राज्यसभा का मेंबर भी बनाया, बेटे को लोकसभा का मेंबर बनाया, धर्मपत्नी को विधायक बनाया। आपके सामने है। फिर और इससे ज्यादा क्या करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जोरदार स्वागत करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से विशेष स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के लोगों से उनका बड़ा स्नेह है, क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं। आज भी आदरणीय मोदी जी जब चर्चा करते हैं तो यहाँ की लस्सी की चर्चा करते हैं, यहाँ के मक्खन की चर्चा करते हैं, दूध की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। नहीं, देखिए, इस विषय को लेकर के तो आम जन से अगर आप चर्चा करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लोगों को उनकी भावनाओं का पता लगेगा। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से, ये 3rd टर्म की सरकार, 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और लगातार हम देख रहे हैं एक से एक फैसला हरियाणा के लोगों के हित के अंदर ये सरकार ले रही है। और ट्रांसपेरेंसी से हमने काम कर रही है। जो हमने कहा भी था, लोगों से जो बातें हमने कही थी, चाहे हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उस संकल्प पत्र के भी हमने बहुत सारे वायदे, 42 वायदों को हमने पूरा कर दिया। 217 वायदे थे, 217 में से 42 को हमने पूरा कर दिया है। और 90 वायदे इस ईयर के एंड तक वो भी पूरे हो जाएंगे। और हम लगातार, क्योंकि जो बातें हमने लोगों को कही थी, बड़ी मेजर बातें, उनको हमने